तो अब मुझे भी सोचना होगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। उम्र है 17 साल, इतनी लंबी चोटी है, देखो मेरी। प्यार की कहानी तनुजा और अमिताभ बच्चन की वो फिल्म थी जिसे 1971 में तामिल फिल्म की एक कहानी से मुतासिर होकर बनाया गया और इसे 30 अक्टूबर 1971 को तमाम भारतीय सिनेमाओं पर रिलीज़ किया गया। ये फिल्म यूँ तो बड़े शौक़ से ख़वातीन की हद तक देखी भी गई, मगर इसे बहरहाल वो पजीराई ना मिल सकी जो इसके हिस्से में आनी थी। 1971 के साल ही कई ऐसी नामवर फिल्में इसके साथ रिलीज़ कर दी गईं कि ये फ़िल्म उनमें कहीं दब कर रह गई। और ये फ़िल्म जो अमिताभ बच्चन की अपनी लाइफ की करीबन चौथी फिल्म थी और आनंद के बाद रिलीज़ की गई थी, ऐसे में अमिताभ बच्चन जो उस वक़्त नए साइड हीरो के तौर पर ही दिखाई दे रहे थे, उनकी ये फ़िल्म नाकामी के अंधेरों में चली गई। फिल्म साज को ये तवक्को थी कि शायद तनुजा या अनिल धवन की वजह से ये फ़िल्म चल निकले, मगर इसकी पब्लिसिटी ना होने की वजह से ये फ़िल्म दूसरी फिल्मों के सामने ढेर हो गई। और दुनिया में तुम सा हंसी है नहीं है। जिन फिल्मों के सामने इसे लाया गया उनमें कटी पतंग, अंदाज, मर्यादा, मेरा गांव मेरा देश और हाथी मेरे साथी जैसी कामयाब फिल्में शामिल थीं। ये फिल्म तो ना चल सकी, मगर अमिताभ बच्चन की अदाकारी मुस्तकिल सर उभारती दिखाई दे रही थी और चंद सहाफ़ियों, हिदायतकारों, मुसन्निफ़ों और अवामी हलकों ने इस नए अदाकार के लिए अच्छी उम्मीद है तो बहुत देर हो जाती है और कुसुम अपनी बदनामी के दाग को लेकर दुनिया को खैरबाद कह जाती है। जरूर जाऊंगा, मगर अकेला नहीं। मैं जाऊंगा तो आपकी बेटी को साथ लेकर उससे प्यार की कहानी को लव स्टोरी कहा जाता है, मगर दर हकीकत ये मुआशी समाजी रवायत का एक किस्सा थी जिसमें ऐसी लड़कियों के लिए बड़ा पैगाम था जो अक़ल से काम ना लेते हुए अपने ही किरदार को दागदार बना लेती हैं। फिल्म को ड्रामा फिल्म करार दिया जाना गलत ना होगा। अमिताभ बच्चन ने रामचंद्र का किरदार अदा किया जो हंसता मुस्कुराता सबके दर्द को महसूस करने वाला किरदार था। होने वाली है गंगा, जिसे अमिताभ बच्चन ने निहायत उम्दा तरीके से निभाया। तनुजा का किरदार बतौर कुसुम के था कि जिसे एक मोहल्ले का बदमाश अपनी गर्ज की खातिर ज़माने भर में बदनाम करता है। कुसुम जो निहायत लाउबाली और कम अक्ल होते हुए उसका मकसद नहीं समझ पाती। इसी की पादाश में कुसुम अपने बाप और बड़ी बहन को भी कई बार शर्मिंदा करवाती है और जो गुनाह उसने किया भी नहीं, अपनी कम फहमी की वजह से उसे झेलना पड़ता है। इसी तरह अनिल धवन का रविचंद का किरदार जो एक मायूस नौजवान का था, अपनी बहन की तरफ से बदज़न दिखाया। वो भी कुसुम को बुरा समझकर घर छोड़ता है और चाहता है कि ख़ुदकुशी कर ले। ऐसे में उसे रामचंद टकरा जाता है। वहीं उसकी मुलाकात लता नामी लड़की से भी होती है जिससे वो शादी करता है। अनिल धवन ने 1970 से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनकी भी ये चौथी फिल्म ही थी। इससे पहले वो 3 फिल्में कर चुके थे, जबकि अगर उनकी फ़िल्मों पर नज़र दौड़ाई जाए तो एक लंबी फहरिस्त फिल्मों के साथ ड्रामों की भी मिलती है। जबकि उनकी आखिरी फ़िल्म 2024 की बड़े मियाँ छोटे मियाँ रही। लता का किरदार अदा करने वाली फ़रीदा जलाल थी जो अपनी हकीकी अदाकारी की वजह से मशहूर हुई। 1967 की तकदीर नामी फ़िल्म से शोबिज़ लाइफ शुरू करने वाली फ़रीदा जलाल की ये 12वीं फ़िल्म थी, जबकि उनकी 2025 की एक आने वाली फ़िल्म अबीर गुलेल में उनका नाम शामिल है। मधु चंदा ने बतौर शकुंतला शर्मा कुसुम की बड़ी बहन का किरदार अदा किया जो निहायत बुर्दबार लड़की के तौर पर सामने आई। एक पते की बात बताऊं सुन मेरे हमजोली। प्रेम चोपड़ा जिनका शुमार अव्वल नंबर के विलन में किया जाता है, 1962 से 2023 तक उनका कामयाब फिल्मी सफ़र रहा। पहली फ़िल्म डॉक्टर विद्या थी, जबकि एनिमल उनकी आखिरी फ़िल्म रही। मज़ीद किरदारों में विपिन गुप्ता, आगा, मुकरी, मोहन चोटी, बीरबल, यूनिस परवेज़, परवीन पवल, दीपन जिन शाह शामिल थे। प्रोड्यूसर डोंडी थे, जबकि मौसीकी आर डी बर्मन ने तरतीब दी। फिल्म में 5 गाने रखे गए जो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, उषा मंगेशकर ने गाए।
लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे जो फिल्म के लिए कारगर साबित न हो सके। सर्चिंग के मुताबिक पहले इस फिल्म में अनिल धवन की जगह अदाकार जितेंद्र को लिया जाना था, मगर जितेंद्र के पास उन दिनों 6 फिल्में पहले से मौजूद थीं और फिल्मी बोर्ड के कानून के मुताबिक एक अदाकार 6 से ज़्यादा फिल्में एक वक्त में साइन नहीं कर सकता था। जबकि विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन का किरदार मिलना था, मगर अपनी शादी रचाने की वजह से विनोद खन्ना फिल्मों से दूर थे। यही वजह रही कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को साइन किया गया। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन को ये फिल्म अनिल धवन के कहने पर मिली। अमिताभ बच्चन और तनुजा की ये पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें ये दोनों एक साथ बतौर लवर्स नजर आए। दिलचस्प बात यह भी रही कि तनुजा ने अमिताभ बच्चन को पहली बार इस फिल्म के सेट पर देखा, जिसका अंदाज़ा तनुजा के एक सवाल पर लगाया गया जो उन्होंने अमिताभ बच्चन से पूछा कि क्या ये उनकी डेब्यू फिल्म है, जिस पर पूरा सेट काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि सभी जानते थे कि आनंद फिल्म मुल्क भर में धूम मचा चुकी थी। नाज़रीन कराम, इस फिल्म का बजट कहीं शो नहीं किया गया, मगर अंदाजे के मुताबिक इस फिल्म का जायज़ा लिया जाए तो इसका बजट 70 लाख के लगभग रहा होगा, जबकि इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कहीं नहीं मिलती। लगता ऐसा है कि फ़िल्म के ना चलने की वजह से इस फिल्म के बजट को नुमाया करने की ज़रूरत पेश नहीं आई होगी और जब